जी अनम्यूट कीजिए। में पड़ा है, अनम्यूट कीजिए। हाँ आप बोलिए। ब्रांचों में पड़ा है साहब, जो रिकॉर्ड है 2012। मतलब एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, अरे मैं अपने सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल का डाटा कलेक्ट कर रहा हूं और हमारे डाटा कलेक्ट में 4 जगह फाइलें होकर के गुजर रही हैं। एक हमारे यहां रजिस्ट्री आ रही है, वो हमारे दिल्ली केंद्रीय कार्यालय पे आ रही है। एक हमारे मास्टर डाटा बन रहा है उस कार्यालय पे जहां पे हमको वकीलों को रुचि देनी है। तीसरा हमारे कार्यालय पे खुद एक कॉपी निकाल के रखी जा रही है कि कभी आवश्यकता लगेगी तो हमको सौंपना है। आज हमारे खुद जो कार्य एजेंट जमा करता है उसकी एक प्रति खुद रखे हुए। 4 जगहों पे हम जैसे लोग जिसका तंत्र ही बड़ा नहीं हो और दुनिया की बड़ी कंपनी कहे जाने वाली हो, आपके ब्रांचों में फेंक दिए गए थे कागज और आज भी वहां पड़ रहे थे, तालाबंदी लगा हुआ। अरे कैसी बात कर रहे हैं शुक्ल जी, मेरी बात तो सुनिए। आप क्या होता है, आप नेगेटिव पहलू को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो बात होती है उसको पूरी तो होने दीजिए। सच बात है, उसको पकड़ने की सच तो आप ही बता रहे हैं ना। नहीं तो आप ही बता रहा है, कोई दूसरा थोड़ी बता रहा। 2000 आपने बता रहे हैं। ऐसे हम आज आपको कार्यकर्ता मान के बात कर रहे हैं और आप कार्यकर्ता से कंपनी का डिफेंस भी कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप ही बताइए कंपनी आ रही था, हम तो अशोक जी की बात करें आप नहीं देते। अभी बार बार उन्होंने कहा कि कंपनी दोषी नहीं है, कंपनी दोषी नहीं है, तो मान लेते हैं कंपनी दोषी नहीं है, तो क्या देश का निवेशक दोषी है? आशुतोष पाठक दोषी है और कार्यकर्ता है ही नहीं है दोषी, तो दोषी कौन है भाई? अरे मेरी आप पूरी तो हम मान लेते हैं आशुतोष पाठक दोषी है, इनको दोष करके चले लिया आखिर है तो दोषी, जरा ये तो बताइए ना। पूरी बात अभी हुई नहीं है, अभी पूरी बात नहीं हुई है। अरे कितनी देर से आप पूरी बताएंगे? अरे पूरी बात कब तक हो जाएगी? 14 साल से बता ही रहे हैं और 14 साल के बाद अभी पूरी डिबेट में भी नहीं बता पाए। अरे तो आप बड़ी धैर्य से सुन तो रहा था, जब तक ये लग रहा था कि आप कार्यकर्ताओं के हितों की बात कर रहे हैं, जमाकर्ताओं के हितों की बात कर रहे हैं, तब तक मैं आपको सुन भी रहा था। लेकिन लग रहा है कि आप कार्यकर्ता जमाकर्ताओं अपने जमा कर रहे हैं कि मैंने 90% लोग मैं ही ठीक कर दिया था, मैं ही दस्तखत करा के आया था। बिना के 200 लोगों की फाइलें हमारे पास आई है जिसपे 12-13 लोगों ने ये लिख करके दिया कि हमारे एजेंटों ने खुद जानबूझ करके बिना बताए हमारा फॉर्म कन्वर्ट कर दिया था। शायद आपका जिला भी ना होगा। नहीं, अगर ऐसा होगा अभय देव शुक्ल जी तो हम आपके पैर के नीचे से निकल जाएंगे। अगर ऐसा बोल देगा बीना का जमा करता तो पैर के नीचे से बीना के जमा करता की बात कर रहा हूं मैं, पैर के नीचे से ऊपर से निकलने की जरूरत है। 90% पैर के नीचे से ऊपर से नहीं करने की जरूरत है। अगर देश में 90% लोगों ने कन्वर्जन कराया, 90% कन्वर्जन कराने पे आधे से ज्यादा 90-95% लोगों की जो फाइलें आई है उसमें ये स्पष्ट रूप से लिख करके एफिडेविट लगा करके निवेशक दे रहा है कि हमारे पैसे को बिना हमसे बताए कन्वर्जन करा दिया गया था। और आप इसमें बैठ करके बोल रहे थे 90% लोगों ने सही कर दिया है। वो 10% लोगों के आए हैं आपके पास जो फर्जी और चाटुकार और जो कहना चाहिए उसको नहीं रखते। 90% लोगों ने ईमानदारी से काम किया है और हमेशा करे। तो ये बताइए ना मिसमैच कैसे हो गया? चलिए आपने 90% सही ईमानदारी के साथ ये तो मिसमैच कैसे हो गया? कैसा मिसमैच? और मैं 3 बार कैसा मिसमैच? अरे सीआरसी में मिसमैच कैसे हो गया भाई? अगर आपने बॉन्ड की काम किया रही उनके दस्तखत मिसमैच कैसे हो रहे हैं? ये सब कैसे हो गए? अरे तो भैया प्रभु सुन तो लो, मिसमैच हो गए ये तो बताइए ना। वो 10% लोग थे पहले हमारी 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों ने सीआरसी में दावे प्रस्तुत किए, वो 10% वाले हैं। अरे अच्छा ये बताइए, छोड़िए ना आपके जमाकर्ता का मिसमैच बन के आया था कि नहीं आया था? आया है। तो आप 90% वाले में हैं कि 10% वाले में हैं? नहीं, हम 90% वाले पेमेंट भी हुई है लोगों को। मिसमैच कैसे आ गया? पेमेंट आया। तो मिसमैच कैसे आ गया? अब मिसमैच कैसे आ गया?
अरे तो सुनोगे हाँ, तो बताएं। आप बताएं। मिसमैच होने के 15 कारण हैं, एक नहीं है। अरे 10 का मिसमैच कैसे होगा? 15 नहीं, एक कारण बताइए। आप सुनिए तो, 10 का तो नहीं, अगर एक भी मिसमैच होगा तो पेमेंट नहीं आएगा। 15 कारण है, सुनिए आप। नाम में मिसमैच कैसे होगा? अरे आप सुनो तो प्रभु, सुन तो लो आप हमारी बात। हमारा तभी तो बोल रहा हूं। बोलिए नायक साहब, बोलिए। 15 कारण है मिसमैच होने के। कल मैं भोपाल गया था, भोपाल 15 कारण है। सहारा इंडिया कोई भी डॉक्यूमेंट को रोक नहीं रही है, वो ओके करके दे रही। अगर थोड़ी ओड़ी कमी भी है, कल मैं भोपाल में था तो उसको वो पास कर रही। पहले सहारा इंडिया की जो सोसाइटियां हैं जहां उनके हेड ऑफिस है वो पास करती हैं, इसके बाद सीआरसी उसको रोक रहा है। उसके 15 कारण हैं। नाम में मिसमैच, स्पेलिंग में मिसमैच, और आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच। ये जमाकर्ता की गलती। अरे तो आप पहले फिर वो, या आप प्रभु पहले आप हमें बोल तो लेने दो, या आप बोल लो, ये कोई बोल सकता है। अब आप बीच में बोलते हो, या तो हम शांत हो जाए, आप शांत हो जाओ। अपनी बातों को मैंने सुना है तब मैंने बोला है। जरा हमको ये बता दीजिए, जमाकर्ता की गलती है क्या कि मिसमैच हो जाए, उनका नाम गलत हो जाए, उनके डाटा ना मिले? ये कार्यकर्ता की गलती है, जमाकर्ता की गलती है? किसकी गलती है? नहीं है जमाकर्ता की गलती। सोचिए ना, उनको क्या, उनका मिसमैच क्यों हो रहा है? ये जिम्मेदारी किसकी है? सुनिए तो साहब, अब मैं वहीं आ रहा हूं, आशुतोष जी वहीं आ रहा हूं। आपको ध्यान में मैंने इसके पहले मैंने आपको बोला था कि जिस हिसाब से पोर्टल बनाया है, पोर्टल पे टर्म्स ऑफ कंडीशन दी है, उस हिसाब से सहारा ने पूर्व में काम नहीं किया है। उसने क्या किया है, कहीं नाम एक साथ लिख दिया, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक लिख दी। तो ये सहारा की गलती है, हम ये मान रहे हैं, सहारा की गलती और किसी की नहीं है। लेकिन जो पोर्टल बनाया, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि कंपनी की गलती नहीं है? अरे हम साहब आपको बता रहे थे कि सन 95 की, हम अभी की थोड़ी बता रहे हैं। आपने पूरी सुनी नहीं है प्रभु के, पहले ही आप बोल पड़ा तो दिक्कत तो जाए। आप उसका एक पूरा वो है, क्या नाम है, अध्याय पूरा, उसको लग जाएंगे बरसों सुनने में। इतना बड़ा अध्याय है सहारा का। और 95 ये बरसों को 14 साल लगा दिया, हम पूरी जिंदगी तो सुनने के लिए ही बैठे हैं भाई। तो आप वही तो कह रहे हैं, आप एक गरिमा पूरी जिंदगी को नहीं लेके लिए बैठे हैं। जितना बताइए, जितनी नई नई बातें बताइए, नई नई पेंस लगाइए, जितनी बात कराना हो लगाइए, सुनने के लिए बैठे हैं, उसी का काम कर रहे हैं। अब तो लोग हंस रहे हैं। प्रभुदेव अध्यक्ष की गरिमा तो रखो कम से कम। अरे कौन अध्यक्ष? बाल में क्या अध्यक्ष? पैसा तुम है, हमारा पैसा दो यार। आप जमाकर्ता की तरह बात करो। अध्यक्ष क्या होता है? पैसा दो ना भाई। ये तो ना ऐसे निदेशक की बात कर रहे हैं तो हम आप अपने ऐसे निदेशक की अपनी तरह बात कर रहे हैं। आप ऐसे अध्यक्ष की क्या बात कर रहे हैं? अध्यक्ष तो डिफेंस कर रहा था कि कार्यकर्ता और जमाकर्ता को मंच पे आना चाहिए और सब जो है उसको तैयार करना चाहिए। सुनिए नायक साहब, फर्जीवाड़ा किया, किसी का स्पेलिंग मिस्टेक, किसी का डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक, किसी का नाम मिस्टेक, ये सारा फर्जीवाड़ा जो कर लिया, तब ये फर्जीवाड़ा से कैसे मिलेगा पैसा? पैसा कैसे मिलेगा ये बताइए ना। पैसा आपको सहारा वेरिफिकेशन के आधार पे सीआरसी उसको वेरिफिकेशन मान ले, पैसा कल मिल जाएगा। वेरिफिकेशन का काम सहारा इंडिया को सौंपे, पेमेंट सीआरसी बांटे, कल मिल जाएगा। और सीआरसी सहारा इंडिया वेरिफिकेशन कर रही, किसी का नहीं रोक रही। और उससे एफिडेविट ले सहारा से, सोसाइटियों से कि गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।